बोलिए अनंत चेतन सत्ता तपोनिधि महामहिमामय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय सज्जन वृंद, सर्वप्रथम दीपोत्सव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। और आज का यह कार्यक्रम दीपोत्सव विशेष है क्योंकि यह दीपावली पर्व को समर्पित है। और कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पूर्व आए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में कोटि प्रणाम अर्पित करेंगे, जिनकी कृपा से हमने अपने घट में उस दीप ज्योति का साक्षात्कार किया जो आरोग्यवर्धक, कल्याणकारी है, पाप बुद्धि का विनाश करने वाली है। इसके लिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। हम सभी जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति प्रकाश उपासक है। किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक कार्यक्रम से पूर्व दीप प्रज्वलन की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे आज भी अनिवार्य रूप से निभाया जाता है। यदि हम साहित्य की ओर चले तो साहित्य में कवि रचनाएं और छंद दियों से रोशन हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, जिसकी एक पंक्ति है अंधेरी रात मगर दीपक जलाना कब मना है, उन्होंने दिए से अंधकार को दूर करने की बात लिखी। महादेवी वर्मा जी अपनी काव्य रचना में आकाश के सितारों को नभ की दीपावली कहती हैं। यदि हम संगीत के क्षेत्र की ओर चले तो यह नन्हा सा दीपक भारतीय शास्त्रीय संगीत का सिरमौर राग दीपक राग बन गया और दीपावली का पर्व इसी अवधारणा का साकार स्वरूप है। उल्लास, उमंग, प्रसन्नता को बढ़ाने वाले पर्वों का पुंज दीपावली पर्व सदैव से अग्रणी स्थान पर रहा है। इस दिन प्रत्येक घर आंगन में दिए प्रज्वलित किए जाते हैं और ये जगमगाती दीप मालाएं हमारे अंतर्मन में सकारात्मकता का संचार करती हैं और ये दिए संयुक्त प्रयास से, एक दूसरे के सहयोग से अंधकार को दूर भगा देते हैं। और ये प्रज्वलित दीपमालाएं हमें भी सीख देती हैं कि हम भी एकता से, एक दूसरे के सहयोग से, संयुक्त प्रयास से इस समाज में बड़े से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एकता की बात करें तो हमारे वेदों में भी कहा गया, संग गच्छध्वम संग वदध्वम संग वो मानांसी जानताम। यहां हम संग गच्छध्वम की बात करेंगे। एक साथ चलो, लेकिन कैसे चले? किसी व्यक्ति की गति तेज होती है और कोई धीमी गति में चलता है। अब धीरे चलने वाले से कहें कि भाई तेज चलो और तेज गति वाले को कहें कि अपनी गति थोड़ी मंद कर लो, तो वो कहेंगे हम ऐसा क्यों करें? और यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कहने लग जाए और सोचने लग जाए तो समाज न बनेगा और समाज के न बनने से व्यक्ति समुन्नत होने में अशक्त होगा। तो अब आप पूछेंगे, क्या कोई मध्य मार्ग है? जी हां, बीच का रास्ता है। आपने किसी फौज को मार्च पास्ट करते देखा होगा। उसमें हजारों सैनिक होते हैं। जब एक सैनिक बायां पैर उठाता है, बाकी सभी अपना बायां पैर उठाते हैं। तेज गति में चलने वाला सैनिक अपनी गति को नियंत्रित कर धीमे चलने वाले को प्रेरित करता है और धीमी गति वाला बड़े यत्न से अपनी गति में वृद्धि कर तेज गति वाले के साथ मिल जाता है। इस प्रकार से मार्च पास्ट होता है। और जो सेना इस शुभ गुण से संपन्न नहीं होती वो सेना नहीं कहलाती और न ही वह किसी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकती है। इसलिए एकता और संयुक्त प्रयास से इस समाज में बहुत बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ये दीपक हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन एकता से मुझे याद आ रहा है एक नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। यह नाम है जो दिलों को, वर्गों को, वर्णों को और राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देता है। जब अंग्रेज भारत देश छोड़कर जाने लगे तो उस समय भारत में 565 रियासतें थीं। अंग्रेजों ने कहा कि अगले 15 वर्षों तक भारत को कोई एक राष्ट्र में बांध नहीं सकता है। लेकिन हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मात्र 2 वर्षों के भीतर इन रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र में लाकर खड़ा कर दिया।
इसीलिए हमारे देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान को देखते हुए उनकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। उन्हीं के नाम पर एकता पुरस्कार भी दिया जाता है। और हम जानते हैं गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो उनकी प्रतिमा बनी है वो विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची है। यह भी उनको समर्पित की गई है। इसलिए दिए हमें सहयोग और एकता से चलने की बात सिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दिया हमें एक दूसरी प्रेरणा भी देता है। दीपक में जब तक तेल की अंतिम बूंद शेष रहती है वह प्रज्वलित रहता है। वह हमें सीख देता है कि आपके भीतर जितनी भी क्षमता और योग्यता है उसका भरपूर उपयोग करो। महत्व इस बात का नहीं कि आप में कितनी योग्यता है, महत्व इस बात का है आप उसका कितना उपयोग किया है। इसका उदाहरण है नन्ही सी गिलहरी। राम सेतु बनने का कार्य हो रहा था तो उस समय वानर बड़े बड़े शिलाखंड, पत्थर और चट्टानों को उठाकर सेतु कार्य को संपन्न करवाने में लगे हुए थे। और वो नन्ही सी गिलहरी भी पीछे नहीं रही, वो भी रेत और कंकर के माध्यम से सेतु कार्य में संलग्न हो गई। प्रभु श्री राम जी की दृष्टि जैसे ही उस पर गई तो उन्होंने देखा क्वालिटी में लेस है, बट द लॉर्ड सीज द इंटेंट। उन्होंने उसके उस सेवा कार्य के पीछे एक प्रयोजन को समझा, उसकी भावना को देखा और बड़े प्रेम से उस नन्ही गिलहरी को अपने हाथ में उठा लिया और प्रेम से सहलाने लग पड़े। मानो उन्होंने समझा दिया, कई बार एक ईंट को भ्रम होता है कि दीवार मुझ पर खड़ी है। उन्होंने यह भी समझा दिया, एवरी टाइनी पार्टिकल हेल्प्स बाइंड द गैप बिटवीन एनी ह्यूज स्ट्रक्चर। उस बड़े सेतु में जो छोटे छोटे गैप थे उस नन्ही सी गिलहरी ने अपने सहयोग से ही पूर्ण किया, उसे भर दिया था, उसे फिल कर दिया था। आपने इस भजन की पंक्तियों को अनेकों बार श्रवण किया होगा। काम बड़ा है आज सामने सतयुग के निर्माण का, गीद गिलहरी वानर भालू के जैसे अभियान का, जिसकी जो भी बनी भूमिका उसको आज निभाना है, इस कारण के लिए समर्पण का जौहर दिखलाना है, युगों युगों से मिला सुअवसर बाजी नहीं गवानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नई बनानी है। इस भजन में भी गिलहरी शब्द का चुनाव किया गया ताकि हम उससे सीख ले सके, प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उस नन्ही सी गिलहरी की छोटी सी भूमिका थी लेकिन वो इतिहास की पात्र बन गई। कैसे? एक अंग्रेजी का फ्रेज है टू प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल का अर्थ क्या होता है? दूसरों की तुलना में छोटी भूमिका, दूसरों की तुलना में कम महत्वपूर्ण भूमिका, इसे महत्वहीन भी कहा जाता है। गिलहरी की छोटी भूमिका थी। उसने देखा कि वानर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, मैं तो इनके समक्ष कुछ भी नहीं हूं, मुझ में कोई क्षमता नहीं इनके अनुसार। लेकिन वो हतोत्साहित नहीं हुई, वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न करने में लगी रही और इतिहास की पात्र बन गई। और आज भी उसको याद करते हुए मन भक्ति भाव से भर उठता है। गिलहरी ने हमें सीख दी, बीज बहुत छोटा होता है जब उसे धरती में बोया जाता है, लेकिन समय अनुसार वो एक बड़ा विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। शिलान्यास का कार्य बड़े छोटे स्तर पे किया जाता है, लेकिन समय अनुसार उस पर एक भव्य इमारत बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिए सज्जनों, यह युग संधि का समय है। युग संधि, कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। यह समय में आप जो भी छोटे से छोटा प्रयास मिशन के लिए, गुरुदेव की सेवा के लिए अर्पित करेंगे, वो भविष्य में बहुत बड़े परिणाम के स्वरूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जैसे गिलहरी के साथ हुआ। इसलिए बस अपनी भावना को श्रेष्ठ रखना है। भूमिका छोटी बड़ी नहीं, हमारी भावना उसे छोटा बड़ा बनाती है। इसलिए अपनी भावना को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करना होगा। देने मात गहन अंधेरों को अब दीपों सा जलना होगा। अब दीपक की भांति संयुक्त प्रयास से अंधेरे को भगाना होगा और दीप उत्पर्व मनाने के लिए हमारे निज स्वार्थ को गलाना होगा, उसे समाप्त करना होगा। क्यों? क्योंकि अब कलयुग को राम युग बनाना होगा। राम युग कैसे बना? जब रावण का अंत हुआ। रावण के अंत के पीछे कोऑर्डिनेशन एंड विनिंग टीम कॉम्बिनेशन का सूत्र हम प्रभु श्री राम जी से सीख सकते हैं। उनकी विनिंग टीम के अंदर वानर सेना और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे, जिन्होंने रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया। और प्रभु श्री राम जी ने जब रावण से युद्ध किया, उससे पूर्व एक जन आंदोलन खड़ा किया। वो रावण से लड़े एक राजा बनकर नहीं, अपितु एक जन नेता बनकर उसके साथ युद्ध किया। और प्रभु श्री राम जी की विजय के पीछे आत्मनियंत्रण, एकता, एक दूसरे का सहयोग, टीम वर्क,
कुशल मैनेजमेंट, ये सारे सूत्र छुपे हुए हैं जो राम युग का आधार बने आगे चलकर। इसीलिए इन सूत्रों को हमें हस्तगत करना होगा इस दीपावली पर्व के माध्यम से। और दीपोत्सव कार्यक्रम का यह प्रथम भजन जो अभी हमारे समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, इन्हीं सूत्रों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आए इस भजन को श्रवण करते हैं। फिर तो बदलना ही होगा जब धर्म का परचम लहराएगा। राम युग आएगा, राम युग आएगा, राम युग आएगा, राम युग आएगा। संयोजना दृढ़ सद्गुरु की पद चिन्हों पर पग बढ़ाओ। नीरसता निराशा छोड़ो, सौंप उसे सब मगन हो जाओ। आज भले है समय भयंकर, आखिर ये कट जाएगा। कलयुग को फिर तो बदलना ही होगा जब धर्म का परचम लहराएगा। राम युग आएगा, राम युग आएगा, राम युग आएगा, राम युग आएगा। स्नेह की बूंदे अंतर मन के दीपक में तुम उड़ेल दो। क्षमा बने मीत मन का, प्रेम रीत से सब झेल लो। भाव का घोष है ये, संचित दीपों की आवली। दिव्य ज्योति से जागत है अंतर घट की दीपावली। गुरु ने जलाया दीप जो मन में, एक दिन वो सूरज बन जाएगा। राम युग
बोलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आदरणीय सज्जनवृंद, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की यश और उनकी कीर्ति रूपी ध्वजा मंदिर के शिखर पर लगी हुई पताका की तरह है। मंदिर के शिखर पर जैसे एक ध्वजा लगी होती है, वो भक्तों को दूर से ही आकर्षित करती है कि आओ ईश्वर का दर्शन प्राप्त करो। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कीर्ति, उनका ऐश्वर्य, उनकी यश रूपी ध्वजा और पताका भी संपूर्ण विश्व का आह्वान करती है कि आओ ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करो। संस्कृत में एक शब्द है गरिष्ठ, जिसका अर्थ होता है भारी या गरिमा मंडित, जिससे गुरु शब्द भी निकला है। हमारे दिव्य गुरु की गरिमा मंडित कीर्ति और यश का स्वरूप अगर कोई देखना चाहे तो वह स्वरूप है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का अभिप्राय क्या है? दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और जागृति का अर्थ उसे जागृत करने वाला संस्थान। जागृति के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया, ततः शक्तिम प्रदीपनम दीपवत। जिस प्रकार से एक जलते हुए दिए की लौ से दूसरा दीपक जलाया जाता है, ठीक वैसे ही गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से शिष्य की आंतरिक शक्ति को जागृत कर देता है। तत्पाताः शिष्येषु, वो अपनी शक्ति का पात शिष्य के भीतर करता है। यहाँ पात शब्द का अर्थ गिराना नहीं, अर्थात जगाना है। वह अपनी शक्ति से शिष्य की शक्ति को, उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत कर देता है। यह बिल्कुल क्वांटम लीप की तरह है। आइए समझते हैं क्वांटम लीप क्या है। एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं और न्यूक्लियस के समीप वाला जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फंसा होता है जो निरंतर घूमता रहता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑपोजिट चार्ज के कारण उनमें अट्रैक्शन पैदा होती है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न हो जाती है और इसलिए न्यूक्लियस इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे रिवॉल्विंग करने में हेल्प करती है, वो उसे बाहर की ओर धकेलती है। वो बेचारा चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता है, फंसा है, आजाद होना चाहता है लेकिन मुक्त नहीं हो पाता। फिजिक्स के अनुसार कहें, डिस्टेंस तो बहुत तय कर लिया उसने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं। फिर अचानक उसे एक अज्ञात शक्ति मिलती है, जिस शक्ति को प्राप्त करके वह इलेक्ट्रॉन जो फंसा हुआ था, वो उस एक कक्षा से बहुत, जो दूसरी कक्षा है, दूसरा ऑर्बिट है, उसमें छलांग लगा लेता है। मध्य में कोई सेतु या पुल नहीं, वो छलांग लगाकर वहां चला जाता है, मुक्त हो जाता है। इसे कहते हैं क्वांटम लीप। ठीक इसी प्रकार से आज सारा विश्व, प्रत्येक व्यक्ति शांति और सुख की तलाश में भटक रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उसी शांति के लिए, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए क्वांटम लीप की तरह है। इसलिए गुरु भक्तों, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान माया से और मन की सत्ता से ऊपर उठने और छुटकारा पाने के लिए क्वांटम लीप टू लिबरेशन जैसा है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कीर्ति और यश रूपी ध्वजा जो है, वो उनके संकल्प की याद भी हमें दिलवाती है। उनका संकल्प है विश्व में शांति स्थापित करना और वह नवयुग को लाने के लिए कटिबद्ध है। वो ये सारा कार्य स्वयं कर रहे हैं, स्वयं ही पूर्ण करेंगे, लेकिन वो श्रेय अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को देना चाहते हैं। वो स्वयं पीछे रहते हैं और अपने शिष्यों को सफलता के लिए, श्रेय प्राप्त करने के लिए आगे कर देते हैं। ये उनके नेतृत्व की शक्ति है। मुझे याद आ रही है एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन की वो घटना, 1979 का समय था जब SLV-3 को लॉन्च करना था। वो समय आ गया जब उसे लॉन्च करना था। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर थे और जब वो मोमेंट आई, वो क्षण आया जिसके लिए हजारों एम्बिशियस माइंड, इंटेंस हार्डवर्क और करोड़ों रुपया खर्च किया गया था, वो क्षण आ गया एंड काउंटडाउन वाज गोइंग ऑन। T-5 minutes, T-4 minutes, T-1 minute, T-40 सेकेंड और 10 सेकेंड पर रॉकेट लॉन्च होता है। लेकिन कंप्यूटर ने सिग्नल देना प्रारंभ कर दिया, इसे लॉन्च मत करो। क्यों? क्योंकि उसके कंट्रोल सिस्टम में लीकेज प्रॉब्लम आ गया। लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर कलाम जी थे, उन्होंने कहा गो हेड, इसे अंतरिक्ष की ओर भेजो।
उन्होंने इस बात का जब स्टैंड लिया तो जब उसे लॉन्च किया गया वो अंतरिक्ष में जाने की बजाय बे ऑफ बंगाल में गिर गया। अब क्या था, उनको असफलता का मुख देखना पड़ा। अब वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें क्रिटिसिज्म से भरे हुए तीखे प्रश्नों को लेकर प्रेस तैयार थी। उनसे पूछा जाना था कि आप असफल क्यों हुए, आपका परीक्षण सफल क्यों नहीं हुआ। अब्दुल कलाम जी इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते वो सोच ही रहे थे, लेकिन तभी इसरो के चेयरमैन सतीश धवन जी आगे आ गए। सतीश धवन जी ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उनसे कहा कि मेरे टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और मेरा स्टाफ बहुत बढ़िया है, मुझे अपनी टीम पर पूर्ण विश्वास है और इस बार ये असफल हो गए तो क्या हुआ, मुझे आशा है ये अगले साल इसे लॉन्च करके अवश्य दिखाएंगे। सारी असफलता का श्रेय अपने ऊपर ले लिया और कहते हैं 18 जुलाई 1980 को जब SLV-3 को लॉन्च किया गया, वो सफलता से परीक्षण सफल हो गया, अंतरिक्ष में चला गया, तो उसके बाद फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब सतीश धवन जी ने अब्दुल कलाम जी से कहा कि अब ये सफलता आपकी, श्रेय आपका, आप आगे बढ़िए और इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब असफलता का समय था स्वयं आगे आए और सफलता के समय अब्दुल कलाम जी को आगे कर दिया। हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का नेतृत्व ऐसा है, हमने अपने जीवन में देखा है, वो अपने प्रत्येक शिष्य को यश और श्रेय लेने के लिए आगे कर देते हैं, सफलता देते हैं और स्वयं पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। ये उनकी नेतृत्व शक्ति है। इसीलिए आपने ये भजन भी सुना होगा, कोयल का माधुर्य न छिपता कागों के शोर में, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में। अरे लिखोगे कल नवयुग का एक नया इतिहास तुम, हर दुविधा में हमें पाओगे हर पल अपने पास तुम। इसमें देखिए श्रेय देने की बात है। विजय पताका को हमारे हाथ में गुरु महाराज जी देखना चाहते हैं, वो हमें श्रेय देना चाहते हैं कि तुम इतिहास के पात्र बनो, क्योंकि सज्जनों याद रखिए यश और श्रेय सबको नहीं मिलता है। जब महाभारत का युद्ध होना था उससे पूर्व द्रौपदी के 5 पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने आशीर्वाद में उस वचन में कहा विजयी भव। अब अभिमन्यु की बारी आई, उसने जब चरण प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा यशस्वी भव। द्रौपदी वहीं खड़ी थी और उन्होंने कहा केशव, किसी को विजयी भव और किसी को यशस्वी भव, आपके आशीर्वाद में ऐसा भेद क्यों है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी, विजयी तो किसी को भी मिल सकती है, लेकिन यश और श्रेय सभी के भाग्य में नहीं होता। हम जानते हैं कि अभिमन्यु विजयी नहीं हुआ, चक्रव्यूह का भेदन करते हुए वो शहीद हुआ, लेकिन उसकी कीर्ति और यश आज भी इतिहास में बोलता है, वो यशस्वी हुआ। ठीक इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी हमें वो श्रेय और यश देना चाहते हैं जो वो नवयुग को लाने के लिए कटिबद्ध हैं और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसलिए हमें बस उपलब्ध होना है। याद रखें, कंप्यूटर मैथमेटिक्स में रिलेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1। अगर हम देखें गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का संबंध 1 to 1 भी है, एक एक हृदय से उनका नाता है, और 1 to many भी है, एक से अनेक, यानी कि उनका अवतार समग्र विश्व के लिए हुआ है। उन्होंने सारे विश्व के लिए जागृति का शंखनाद किया है, सारे विश्व के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की है। शंख का अर्थ क्या होता है? विजय, कीर्ति, यश का प्रतीक होता है। इसलिए हम याद रखें, व्यक्ति के नव निर्माण का सिंहनाद हो चुका है, नवयुग के मंगलाचरण का दिव्य नाद हो चुका है, और जागृति का शंखनाद हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। आए इन्हीं भावों को आगामी भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का अवतार संपूर्ण विश्व के लिए हो चुका है, जागृति का शंखनाद हो चुका है। ओम
जागृति का शंख बजाने ओ गुरु अवतार में। जागृति का शंख बजाने ओ गुरु अवतार में। है वो कब के आ चुके, है वो कब के आ चुके महापुरुष संसार में। वो कब के आ चुके, वो कब के आ चुके। प्रभामय ज्ञान के बल से कलुषता को मिटाया है। महाऔषध प्राण से विषयों के रस को भी छुड़ाया है। शक्ति सो रही थी है जगा दी स्वयं आकर के। महाप्रज्ञा जगी चिंतन में मस्तक को उठा करके। प्रखर प्रेरणा और श्रम छुपा उनका ही आधार में। वो कब के आ चुके, वो कब के आ चुके। विजय विजय कर उठी धरा जो हुई प्रचंड ज्योति अखंड। ना अंधकार की जय जय अब हो एक सूत्र भूखंड खंड। संकल्प पूर्ण हो जाए सकल प्रतिज्ञाएं हों घोर अटल। हे नमो नमो हे आशुतोष ना सृष्टि अब हो विकल विकल। विश्व शांति के पुरोधा ब्रह्म ज्ञान प्रदायक सर्वश्री आशुतोष भगवान की। सुनिश्चित कर चुके वो अब धरा पर नवयुग का आना। मानव मन में बैठे दानवों को लौट है जाना। महायज्ञ हुआ आरंभ अब ये पूर्ण ही होगा। शांत अब होगा विश्व संपूर्ण स्वपन होगा।
दीपों की प्रज्वलित ये दीपमालाएं दीपों की श्रृंखला मात्र नहीं है, अपितु इनके पीछे एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। दीपावली का पर्व या दीपोत्सव पर्व एक गहरा मर्म समेटे हुए है। दीपोत्सव का अर्थ क्या है? आलोक का विस्तार, घोर अंधकार का धरती से पलायन, आलोक की सुरसरी का धरती पर अवतरण या पराजित अमावस्या का अंतिम उच्छ्वास, यह दीपोत्सव पर्व है। दीपोत्सव पर्व अभिनव भारत और विविध भारतीय के रंगों का सामंजस्य है और भारत की साझा संस्कृति का उत्सव भी है। भारत की साझा संस्कृति का उत्सव किस प्रकार से है? चलिए आपको उत्तर भारत की ओर ले चलते हैं। उत्तर भारत में दीपावली पर्व मनाने के पीछे जो प्रख्यात मान्यता है वो यही कि इस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे और अवध के लोगों ने उनके अभिवादन में दिए जलाकर स्वागत किया था। इसलिए इसे दीप प्रतिपद उत्सव भी कहा जाता है। जो दिए प्रभु श्री राम जी के आगमन पर जलाए गए, उनमें श्री राम जी का शौर्य भी प्रकाशित हुआ। वही शौर्य जिसके प्रभाव और प्रताप से रावणी आतंक का अंधकार समाप्त किया गया, वही शौर्य जिसके आधार पर उन्होंने अपना निश्चरहीन करु मही का लोक विश्रुत प्रण पूर्ण किया। प्रभु श्री राम भारत के प्रतीक हो गए। ये बात हमारे संविधान निर्माता भी जानते थे। इसीलिए जब वो संविधान की मूल प्रति बनाने का कार्य कर रहे थे, तब श्री नंदलाल बोस, जो हमारे देश के एक सुप्रसिद्ध चित्रकार हुए, उन्होंने उस मूल प्रति में 22 चित्र बनवाए, उन महापुरुषों के जिनकी छाप बड़ी अमिट है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सफर में। और इसके पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स का पेज है, इस पृष्ठ के सबसे ऊपर उन्होंने श्री राम, लखन जी और सीता मैया का चित्र भी बनवाया। उनकी भावना यही थी कि भारत की आधुनिक विकास यात्रा इनके दर्शाए हुए जीवन मूल्यों के निर्धारण में ही व्यतीत हो सके। इसलिए उसे संविधान की मूल प्रति में भी स्थान दिया गया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसके आधार पर रामायण काल की प्रत्येक तिथि, उसकी घटना की गणना करने के लिए और उसको सत्यापित सिद्ध करने के लिए, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए ये प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल होता है, ये बहुत सहयोगी है। इसलिए प्रभु श्री राम अध्यात्म के शीर्षस्थ बिंदु हैं। ऐसे बिंदु कि भारत देश में उनका, अगर हमने किसी का अभिवादन करना हो तो उनका नाम लिया जाता है। एक दूसरे से कहते हैं राम राम जी, जय श्री राम। जब जीवन की अंतिम बेला आती है तो राम नाम सत्य कहा जाता है और व्यक्ति को विदाई दी जाती है। यह श्री राम शब्द की सार्थकता को रेखांकित करता है। इसलिए विजय उत्सव के रूप में उत्तर भारत में दीपावली पर्व को मनाया जाता है। यदि हम चले द्रविड़ क्षेत्र में, प्रभु श्री कृष्ण जी ने इस दिन आताताई नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 राजकुमारियों को विमुक्ति दिलवाई थी। इसलिए उनके प्रजा के लोगों ने उल्लासपूर्ण भाव में आकर दीपमालाएं प्रज्वलित की। इसलिए वहां दीपावली का पर्व मनाया जाता है। पूर्वी भारत में कहा जाता है कि इस दिन सागर मंथन से भगवती महामाया भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और लोगों ने उनका पूजन दीपमालाओं को प्रज्वलित कर किया था। पश्चिम बंगाल में यदि हम चलें तो इस दीपावली की रात्रि काली मां का पूजन किया जाता है, उनके रुद्र रूप का। इसे कमलात्मिका पूजन भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं इस दिन उन्होंने असुरों का वध किया था। सम्मिलित भावना से अगर देखें तो दीपोत्सव का पर्व, दीपावली का पर्व हमें साहस, पराक्रम और शौर्य से परिपूर्ण करता है। हमें कायर या भीरू बनना नहीं सिखाता है। लेकिन त्रासदी इस बात की है, हम पूजन तो करते हैं मां लक्ष्मी का, जो शांत स्वरूपा है, जो आध्यात्मिक मूल्यों की संवाहिका है, लेकिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक दरिद्रता है। हमारे जीवन में शांति नहीं, अशांति है। हम काली मां का पूजन तो करते हैं उनके रौद्र स्वरूप का, लेकिन भय और आतंक से प्रकंपित हृदय को लेकर। इसलिए सज्जनों, देवी की चिन्मय लीला अभी दुर्भाग्य के अट्टाहसों में बाधाग्रस्त है। इसे दीपावली नहीं कहेंगे। अभी तो भीतर अंधकार ही अंधकार है। गोपाल दास नीरज जी ने एक कविता लिखी। उसकी पंक्तियां क्या है?
दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ, बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तुम जहां था वहीं पर खड़ा है। कितनी सटीक बात लिखी कि बाहरी दिया जलाने से मन का अंधकार समाप्त नहीं होगा। ऐसी दीपावली तो बहुत बार हम लोगों ने मनाई, बहुत बार ऐसा दीपोत्सव पर्व हमने मना लिया जब बाहर दिए प्रज्वलित किए। क्योंकि ग्रेगरी बेस्टन जो पश्चिमी चिंतक हुए, उन्होंने लिखा, भारत का सांस्कृतिक इतिहास पुस्तकों के पृष्ठों में नहीं अपितु दीपावली के दियों की रोशनी में लिखा गया है। परम सत्य बात है। दीप का तात्पर्य क्या है? दीप का अर्थ होता है प्रभा, उजाला, प्रकाश, जगमगा देने वाला। जो हमारे तन मन भावना को जगमग कर झिलमिला दे वही दीप है। जो हमारे अंतःकरण में बसे हुए अंधकार को चीर कर दिव्य आलोक भर दे वही तो दीप है। इसलिए सज्जनों, दीपावली का पर्व दिन के धवल प्रकाश में नहीं, रात्रि के घोर अंधकार में मनाया जाता है। इसलिए गोपाल दास नीरज जी ने लिखा कि मन के द्वार पर भी दिया प्रज्वलित करना पड़ेगा, तभी दीपावली सार्थक होगी। फिर उन्होंने कहा, धरा को उठाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो दबा कुचला हुआ है, जिसे हमने हाई दृष्टि से देखा, जिसे एक तरफ कर रखा है, अब उसे आगे आने दो, उसे उसके हिस्से का नीला गगन दो और गगन को झुकाओ। अर्थ कि जो आकाश की विशालता है, उदारता है, उसकी जो विराटता है, अब वो अपने हृदय के अंदर लेकर आओ। संकुचित भावना को तिलांजलि दो। व्यक्ति व्यक्ति में जो दूरियां हैं, जो भेद हैं, वो खांचे अब ध्वस्त कर दो और साकार हो उठे वसुधैव कुटुंबकम का एक भाव। 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर स्वामी विवेकानंद जी गए। जब उनका नाम मंच से अनाउंस किया गया तो वो अकेले मंच पर नहीं गए, उनके साथ भारतीय संस्कृति भी मंच पर पहुंची। और उस समय उन्होंने मात्र 5 शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 5 शब्द लोगों को मंत्र की तरह प्रतीत हुए और 7000 लोग 2 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाने के लिए बाध्य हो गए। लोगों ने मन ही मन सोचा, ना हम रंग रूप से एक हैं, ना भावना के स्तर पर एक है, ना हमारी वेशभूषा एक है, ना संस्कार एक है, फिर इन्होंने हमें अपना कैसे कह दिया? ये स्वामी विवेकानंद जी के मुख से निकले उद्गार नहीं थे, यह तो हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। अयं निजः परो वेति गणनांग लघु चेतसाम उदार चरितानांग तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद का श्लोक, जिनका हृदय विशाल होता है, उदार होता है, उनके लिए सारी धरती ही कुटुंब की तरह होती है। ये धरती उनका भुवन, उनका घर बन जाया करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यही बात कही थी। और अगले दिन जब समाचार पत्रों में उनका भाषण छपा तो उसमें ये बात भी लिखी गई कि हम उनका भाषण तो छाप रहे हैं, लेकिन जो उसका प्रभाव था हम उसको नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते हैं। और इसी प्रभाव के कारण महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जब मैं स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ता हूं तो मेरी राष्ट्रभक्ति 1000 गुना और अधिक हो जाती है। सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि विवेकानंद जी में कंडेंस्ड इंडिया समाहित हो गया, यानी कि भारत का आकाश भर विस्तार एक स्वामी विवेकानंद जी में ही समाहित हो गया। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात भी सिद्ध की कि तेल और बाती से बना दिया बुझ जाता है, लेकिन सद्गुरु की कृपा से प्रदीप्त आत्म दीपक कभी नहीं बुझता, अपितु वो युगों युगों तक अपने आलोक से सारे विश्व को आलोकित करता रहता है। इसलिए गोपाल दास नीरज जी ने आगे भी लिखा, सृजन शक्ति के वास्ते है जरूरी, हर द्वार पर रोशनी गीत गाए, तभी मुक्ति यज्ञ यह पूर्ण होगा कि अब प्यार तलवार से जीत जाए। घृणा बढ़ रही है, अमा चढ़ रही है, मनुज को जिलाओ, दनुज को मिटाओ, बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तुम जहां था वहीं पर खड़ा है, दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। वो क्या बात लिख रहे हैं? इस छंद में उन्होंने लिखा कि अब की दीपावली जो हो वो 2.0 वर्जन होना चाहिए दीपावली का। अब दीपोत्सव 2.0 की तरह मनाना है। सरल सा गणित है, 1.0 से 2 गुना अधिक, यानी कि पुराने से बेहतर
क्रांतिकारी, नूतन, अनूठा एक नया तरीका होना चाहिए। सृजन शक्ति के वास्ते है जरूरी। यदि हम चाहते हैं कि सृजनात्मक कार्य समाज में हो, व्यक्ति के कार्य श्रेष्ठ हो, तो फिर मन के द्वार पर भी दिया जलना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। और घृणा रूपी, वैमनस्य रूपी रावण के विरुद्ध एक चेतावनी भरा उद्घोषक पर्व बन जाना चाहिए दीपोत्सव पर्व। और इतना ही नहीं, व्यक्ति व्यक्ति के मनों में जो दूरियां हैं, वो हृदयों की दूरियां अब समाप्त हो जानी चाहिए। इसलिए याद रखें, यदि कुम्हार का चाक ना होगा, मिट्टी के दिए ना होंगे, अंधेरे से लड़ता भिड़ता उजाला ना होगा, तो ये दीपावली पर्व नहीं, एक इवेंट बनकर रह जाएगा। इसलिए इसे इवेंट नहीं बनाना, इसे पटाखों की शोर में ध्वनि युद्ध नहीं बनाना है, इस पर्व की सार्थकता को समझना है। 2.0 दीपावली यही कहती है, दीपावली पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का। देहरी पर दिया एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे। हारेगी हर बार घोर अंधियारे की काली माँ, जीतेगी जगमग उजियारे की स्वर्ण लालिमा। अंदर और बाहर दिए जले और हृदय रूपी अवध में राम आवन की शहनाई बज उठे। यही है 2.0 दीपावली और यही है दीपोत्सव पर्व की सार्थकता। आए अगले भजन को श्रवण करते हैं, जो अभिनव भारत और भारत के साझा संस्कृति के दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है। आए श्रवण करते हैं।